Figure below shows a large block of mass capital M supporting two blocks, two small masses M1 and M2 connected by a light frictionless thread. A force F is acting on M such that the blocks M1 is sliding down with an acceleration A1. Find the force applied on M and also the accelerations of mass M, assuming all surfaces are frictionless. तो हमको ओवरऑल ये निकालना है कि F कितना लग रहा है और दोनों के रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन सॉल्व करने हैं. let us make the free body diagram of all the blocks. सबसे पहले तो देखिए एक फोर्स यहाँ लग रहा है, ये टेंशन T यहाँ लग रही है, एक टेंशन T नीचे लग रही है. इसका अपना एक वेट है mg नीचे लग रहा है और इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर ज़मीन से, लेट मी कॉल इट ग्राउंड. और ब्लॉक 2 से एक नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा है, लेट मी कॉल इट n2 एंड एनीथिंग एल्स. हाँ, एक इस ब्लॉक से लग रहा है लेफ्ट में, लेट मी कॉल इट n1. सो और फाइनली हम मान सकते हैं कि ये किसी एक्सेलरेशन से लेफ्ट में राइट में जा रहा है. सो f minus n1 minus t is ma. That is my first equation. Now I am making the free body diagram for m2. ये है टेंशन, फ्रिक्शन हमने लिया नहीं है इसमें और सरफेस ऑफ फ्रिक्शनलेस. टेंशन है, ये आपका m2 ही है जो m2 पे लग रहा है, जो नीचे लगाया था वही रिएक्शन ऊपर लगेगा क्योंकि हमने इसे वहाँ जाते ले लिया है. तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया m2 के लिए, जिसकी वजह से इस पर सूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. ये सूडो फोर्स है जो इसको इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रखेगा. आई कैन राइट m2a एंड देन अल्टीमेटली क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो इसको भी इसी एक्सेलरेशन से ऊपर राइट में जाना पड़ेगा. नीचे इसका मास वेट लिख सकते हैं m2g और फाइनली इट इज़ मूविंग विद m2a1 क्योंकि ये रस्सी से इसके फ्रेम में, बड़े ब्लॉक के फ्रेम में अलग एक्सेलरेशन नहीं ले सकती, ये और ये का सेम होना पड़ेगा. अब बोला गया कि A1 से ये नीचे जा रहा है तो इसे A1 से आगे जाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू बड़ा ब्लॉक. ठीक है, सो अल्टीमेटली m2a1 तो लिखना ही लिखना है. ये सूडो लगा दिया और कोई फोर्स पे लग नहीं रहा. इक्वेशन क्या लिख सकते हैं इसमें, T माइनस m2a इज इक्वल्स टू m2a1 और n2 इक्वल्स टू m2g. ये एक इक्वेशन हो गई. नेक्स्ट इज दिस इज n1 यस. और यहाँ भी एक इक्वेशन लगा सकते थे हम, एक वर्टिकल वाली, दैट इज ng इक्वल्स टू कैपिटल mg प्लस t प्लस n2. ये भी एक इक्वेशन है हमारे पास. अब इस ब्लॉक का एफ बनाएंगे हम, ये इससे रिलेटेड है पहले ब्लॉक से. ये हमने जो कितना किया है सेकंड ब्लॉक के ऊपर किया, अब थर्ड ब्लॉक आ जाता है. पहले हम इक्वेशंस बना लें फिर देखते हैं क्या सॉल्व कर सकते हैं. ये टेंशन T है, ये लग रहा है m1g और ये इस पे यहाँ पे आप लगा रहे हो सूडो फोर्स पीछे लगा दीजिए m1a क्योंकि इसका एक्सेलरेशन a था, सूडो लगा दिए पीछे. ये इस पे नॉर्मल फोर्स एज अ रिएक्शन यहाँ पे जो लगाया था हमने n1 वो यहाँ लगा दिया और अल्टीमेटली ये भी आगे ही जा रहा है, सॉरी ये नीचे जा रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक बाय m1a1. तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि n1 जो है वो m1a के बराबर है. देयर इज नो अदर फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो n1 ही m1a के बराबर हो गया. और जो टेंशन ये है नीचे जा रहा है तो m1g माइनस t इज इक्वल्स टू m1a1. ये हमारी इक्वेशन हो गई इस ब्लॉक के लिए भी, फर्स्ट एंड सेकंड. तो वी कैन राइट फर्स्ट सेकंड इस ब्लॉक के लिए, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट ब्लॉक के लिए, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड ब्लॉक के लिए, फोर सेकंड ब्लॉक के लिए. अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स F अप्लाइड ऑन M एंड आल्सो द एक्सेलरेशंस ऑफ कैपिटल M. तो मैं MA निकालना है. अब देखिए यहाँ पे MA कैसे निकलेगा, उसके लिए A निकालना है. तो कोई इक्वेशन है इसमें, ये इक्वेशन है. तो हम A1 तो हमें अलाउड है यूज़ करना, M2 अलाउड है और T हमें सॉल्व कर लेना चाहिए. हम T सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से क्योंकि हमें A1 लेटर अलाउड है यूज़ करना. ठीक है, तो m1g दिस इज स्मॉल m1. ठीक है, सो आई कैन रिप्लेस T फ्रॉम हियर माइनस m1a1 दैट इज T.
और यहाँ पे हम टी पुट कर दे तो हमारा ए आ जाएगा, दैट इज़ M1G माइनस M1A1 माइनस M2A1 इज इक्वल्स टू M2A। हमने इस इक्वेशन में रख दिया तो हमारा आंसर आ गया A इज इक्वल्स टू M1G माइनस M1 प्लस M2A1 divided by M2. So that is we have got the answer acceleration A. अब जब A आ चुका है तो हम अब सॉल्व कर सकते हैं इसका T, और T सॉल्व करने के बाद फिर N1 ये लिखा हुआ है क्योंकि A ऑलरेडी आ चुका है मेरे पास, तो N1 प्लेस कर देंगे, T हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे T लिखा हुआ है जो कि अलाउड है यूज़ करना क्योंकि A1 लेटर्स दे रखे हैं। अब हमें N1 रखना है यहाँ पे और F आ जाएगा। सो लेट मी जस्ट राइट द इक्वेशन हेयर ओनली, यहाँ लिख देता हूँ F इज इक्वल्स टू N1 इज दिस M1A, ये आपका A है जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, और प्लस T इज दिस M1G माइनस M1A1 और प्लस कैपिटल M और ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं ये। तो अगर हम प्लेस कर दें सारी चीज़ें तो हमारा फोर्स F पे आ गया। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिए, लिखना था कि A निकाल दो एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन ऑफ मास M एंड F अप्लाइड। सो बोथ द आंसर हैज सॉल्व्ड। हालांकि इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं M1 प्लस M को A के साथ, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा M1G माइनस M1A1। थोड़ा सफाई से और लिख दूँ मैं यहाँ पे, सो आई कैन राइट small m1 plus capital M and we can take A common, then M1 we can take common and get G minus A1। तो यहाँ पे आप जब A रख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपको ये सब लेटर्स अलाउड है यूज़ करना, तो आपको कुछ और रखना नहीं है, आपको सिर्फ A1A ही रखना है, तो आसानी से आंसर आ जाएगा हमारा।